बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के बिंदगामा चौक पे सोनावती कॉलेज के क्या मामला है, इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ये मामला कल ही मेरे पास एक परिवार प्राप्त हुआ था और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि एक बच्ची जो है वहाँ पर अपने कार्यालय कार्य के लिए, अपने विश्वविद्यालय ये जो शैक्षणिक कार्य के लिए जाती है, वो वहाँ पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे नहीं देने के आधार पर उसका जो है कागज़ वगैरह सब फाड़ के फेंक दिए। जब हम लोग ने बच्ची ने परिवार पत्र भी दिया, परिवार पत्र की हम लोग जांच की और यह परिवार पत्र जो है रिस्पेक्टेड जो एसीएस सर हैं उनके माध्यम से भी जिला पदाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी के स्तर से हम लोग को निर्देश प्राप्त था कि इसमें हम और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों लोग एक संयुक्त जाँच करें। इस जाँच में जब हम लोग आए हैं तो जाँच में प्राइमा फेसिया जो इनका व्यवहार था, जाँच दल के साथ भी बहुत ही र्यूड था, जिसमें कि हम लोग को जांच कार्य से भी बाधित करने का प्रयास किया इन्होंने, जिसमें कि यह जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे इन्होंने वो देने से भी मना कर दिया। सर, प्राइमा फेसिया सभी चीज़ों का इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया और हम लोगों ने अपना परिचय भी सब कुछ दिया कि हम लोग जाँच के लिए आए हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं कर रहे थे। तो प्राइमा फेसिया तो इस्टेब्लिश हो गया कि इनका व्यवहार जो है वह जो है शैक्षणिक जो मानदंड है उसको पूरा नहीं करता है। एक प्रिंसिपल का बिहेवियर इस प्रकार का यदि जाँच पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ है तो ये सामान्य एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बच्चे इनके अधीन पढ़ाई करते हैं उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहा होगा। हम लोगों ने जितने भी बच्चियां थी जिन लोगों ने शिकायत दी, लिखित में भी दी है और बयान भी दर्ज किया है। उस बयान में 3-4 चीज़ें स्पष्ट रूप से आई है। पहला कि वह बच्चियों से इतना दुर्व्यवहार करते थे कि वह जो है मेंटल हरासमेंट को फेस कर रही थी। तो मेंटल हरासमेंट के साथ साथ जो है बच्चियों से यह जो है पैसे की भी डिमांड करते थे कि ड्रेस के नाम पे हमें पैसा 2 बार दो, टूर के नाम पे हमें पैसा 2 बार दो, ये एग्ज़ाम फ़ी के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा दो, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब चीज़ कैश में ये मांग करते थे। हम लोगों ने प्रबंधन के साथ भी बात किया। प्रबंधन को कहना है कि हम लोग को जानकारी में नहीं था, जो भी कृत्य है इनके द्वारा स्वयं किया जा रहा था। इनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा रही है कि बच्चियाँ जो स्टेटमेंट दी हैं वो मेंटल हरासमेंट का है। शैक्षणिक माहौल जो बनाने का दायित्व इनके ऊपर था वह नहीं है और बच्चियों को दबाव दे रखा। कल के डेट में ये इनके कारण जो है ऐसी स्थिति भी आ सकती थी कि कोई बच्ची जो है पैसे की कमी या परीक्षा में नंबर कम ज़्यादा आने के चक्कर में जो है या सुसाइड का भी एक मामला बन सकता था और विधि व्यवस्था का एक बड़ा मामला बन सकता था। और भी जो बच्चियाँ अभी जो है प्राथमिकी दर्ज हो रही है उसमें जो है उन लोगों ने जो अभी स्टेटमेंट दिया प्राइमा फेसी, उसमें जो है यह भी दिखाई दे रहा है कि यह जो है अन्य कोई दुर्व्यवहार भी यदि कर रहे हैं और यदि किए हैं तो उसमें जो है डायरेक्टर अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या उसका भी जांच होगा? क्या जांच? अब सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सीज कर लिया है, ठीक है, और उसका जो है प्रॉपर जांच करके जो है हम लोग जो है एक पूरा जांच के फाइंडिंग देंगे कि कहीं जो BSEB के जो मानक है जिसके आधार पर इनको एफिलिएशन मिला हुआ है, कहीं एफिलिएशन के जो मानकों का है कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं किया गया है। साथ में क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसमें प्रबंधन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यदि वो इन्वॉल्व होंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और यदि इनके कॉलेज का यदि पता चलता है कि इन लोगों ने मानकों को फ्लॉन्ट किया है, मानकों का पालन नहीं किया है, तो फिर हम लोग अग्रतर अनुशंसा जिला पदाधिकारी के माध्यम से करेंगे कि 1 लाख की बदला यहाँ 2 लाख रुपया तक चुका दिया। इस सारी चीज़ों का हम लोग जो है लिखित में लिए हैं, बयान भी लिए हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। यह भी देखना होगा कि यदि 1 लाख की जगह 1.5 लाख 2 लाख यदि किसी ने लिया है तो क्या केवल प्रिंसिपल के आधार पर ही लिया गया है या प्रबंधन भी उसमें शामिल था? रिसीविंग नहीं दिया जा रहा था, जो ओरिजिनल है उसी का यह भी संज्ञान में आ रहा है कि कैश के माध्यम से ही बच्चियां जो आरोप लगाई हैं कि ली हैं। और ये BEd कॉलेज में और DEd कॉलेज में भी इस प्रकार की हैं तो बिहार की शिक्षा नीति को वर्तमान सरकार बहुत ही गंभीरता से लेती है और लगातार इस पर काम कर रही है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया से भी जुड़ा मामला है। तो ऐसे में यदि कोई किसी का शोषण करता है तो सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई भी तरह का किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यदि बच्चे या बच्चियों के साथ होगा तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और कोई भी यदि दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।